रोजाना सबसे पहले अनुपमा सीरियल देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। एपिसोड के स्टार्टिंग में हम देखते हैं वरुण किडनैप हो जाता है। अनु ही उसको किडनैप करती है। वरुण बोलता है कि अनु मासी आप मुझे यहाँ पर क्यों लेकर आए हो, ये तो सरासर गुंडागर्दी है। अनु उसको बोलती है कि तू चुप रहे। अनु बोलती है कि काश तो है ना बिल्कुल अपनी बहन जैसा होता, लेकिन तू उसके जैसा बिल्कुल भी नहीं है। प्रेरणा कितनी अच्छी बच्ची है तभी तो वो मेरे साथ है, पर तू तो माँ का चमचा है, बिल्कुल अपनी माँ के जैसा का जैसा ही है। अनु बोलती है कि तेरी माँ ने है ना मेरी बच्चियों को इस लड़ाई में घसीट कर ठीक नहीं किया। तेरी माँ ने है ना मेरी बच्चियों को डराया है। अब उसका बेटा है ना वो भी थर थर कांपेगा। अनु के पास बेल्ट होता है। हम देखते हैं वरुण जोर से चिल्लाता है मम्मी। तभी इधर हम देखते हैं रजनी नींद से उठती है। वो बस ये सब कुछ सिर्फ अपने सपने में देखती है। अगली सुबह हम देखते हैं राही मोटिबा के लिए खाना लेकर आती है, लेकिन मोटिबा खाने को फेंक देती है। राही बोलती है कि मोटिबा आपने कल से कुछ भी नहीं खाया है, जीने के लिए कुछ तो खाना होगा ना। मोटिबा बोलती है लेकिन मरने के लिए ना कुछ भी नहीं खाना होता, और वैसे भी तुम्हारी माँ ने तो हमारी भूख को मार दिया। बेटी यहाँ पर खाना लेकर आई है। जब से तुम इस घर के अंदर आए हो ना तब से कुछ भी अच्छा नहीं हुआ, और वो तुम्हारी माँ है ना वही हमारे लिए सबसे बुरी है। मेरा बेटा तुम्हारी माँ की बातों में आकर है ना मेरी बात नहीं सुन रहा। बार हो रही होती है और बोल रही होती है कि हमारा घर छीन जाएगा, हम कैसे जी पाएंगे। मुझे जो भी चीज़ प्यारी थी ना, हमारा घर, हमारा परिवार, हमारा मंदिर, हमारा पराग, तुम दोनों माँ बेटी ने है ना वो सब कुछ छीन लिया। मोटिबा राही पर गुस्सा करती है, उसको बोलती है कि यहाँ से चली जाओ। राही बोलती है कि मोटिबा आप शांत हो जाइए, आप गिर जाएंगी। मोटिबा बोलती है कि गिर जाएंगे तो चलो अच्छी बात है, मर जाऊंगी तो तुम दोनों माँ बेटी से है ना छुटकारा मिल जाएगा। तुम यहाँ से चली जाओ, मैं तुम्हारी शकल भी नहीं देखना चाहती। ख्याति वहाँ पर आती है, मोटिबा को शांत कराने की कोशिश करती है। मोटिबा बोल रही होती है कि राही तुम यहाँ से चली जाओ। ख्याति बोल रही होती है कि वाह आप शांत हो जाओ, सब ठीक हो जाएगा। मोटिबा बोल रही होती है कि हमारा घर, हमारा मंदिर, हमारा बेटा, सब कुछ इन माँ बेटी ने छीन लिया। उस अनुपमा जोशी ने है ना हमारी पूरी की पूरी दुनिया बर्बाद कर दी। सिर्फ 2 दिन बाकी है। इधर हम देखते हैं राही मोटिबा की बातों से बहुत परेशान हो जाती है, वो भी रो रही होती है, वहाँ से चली जाती है। आगे हम अनु को देखते हैं, वो सोच रही होती है कि सिर्फ 48 घंटे बचे हैं। कान्हा जी मुझे हिम्मत देना, बस मुझे कोई मदद मिल जाए। अनु जा रही होती है तभी उसको चक्कर आते हैं, वो गिर जाती है। चोल के सब लोग पास से गुजरते हैं लेकिन कोई भी अनु को उठाने की कोशिश नहीं करता। परी, ईशानी, प्रेरणा, सरिता ताई, जसी सब लोग वहाँ पर आते हैं, वही लोग अनु को उठाते हैं। वो अनु के लिए पानी लेकर आते हैं। अनु को होश आ जाता है। सब बोलते हैं कि अनु माँ आपको अचानक से क्या हो गया। अनु बोलती है कि सारे पेपर्स बिखर गए। सरिता बोलती है कि पेपर्स तो जस्सी उठा लेगी, लेकिन तू बस अपना ख्याल रखना। अनु बोलती है कि ये हमारे केस के पेपर्स हैं। इधर हम देखते हैं ईशानी और परी दोनों मिलकर सारे के सारे पेपर्स उठा लेती है। जस्सी बोलती है कि देख अनु, ये लोग कितने घटिया लोग हैं। तू यहाँ पर बेहोश गिरी हुई थी लेकिन किसी ने भी तुझे उठाने की कोशिश नहीं की। अनु बोलती है कि इनकी कोई गलती नहीं है, इन्होंने तो मुझ पर पूरा भरोसा किया था, लेकिन मैंने रजनी पर भरोसा करके उन पेपर्स पर साइन कर दिए। एक बार अगर भरोसा टूट जाता है ना तो फिर से किसी पर भरोसा करना मुश्किल हो जाता है। सरिता बोलती है कि अनु तो इन्हीं सब लोगों के लिए तो इतना सब कुछ कर रही है। जस्सी भी बोलती है कि हाँ खून तेरा बहे, पसीना तेरा बहे, तो इन सब लोगों के लिए इतना क्यों कर रही है। अनु बोलती है कि मैं इनके लिए नहीं कर रही, मैं अपने लिए ये सब कुछ कर रही हूँ। मैं अपने स्वार्थ के लिए कर रही हूँ। मुझे है ना इन लोगों की आंखों में वही प्यार, वही अपनापन, वही सब देखना है जो मैंने इनकी आंखों में पहले देखा था। मैं अपनी गलती को सुधारना चाहती हूँ। अगर मैं अपनी गलती को नहीं सुधार पाई ना तो मैं जी भी नहीं पाऊँगी। सरिता बोलती है कि अनु तुझे कम से कम अपना ख्याल तो रखना चाहिए ना। अनु बोलती है कि आप सब लोग हो ना मेरा ख्याल रखने के लिए। अनु बोलती है कि आप सब मेरे साथ हो ना, अब मुझे बस जल्दी से लॉयर के पास जाना है। प्रेरणा बोलती है कि सेंटा बहन इतने टाइम से भी कोई लॉयर नहीं मिल रहा है, अब आप क्या करेंगी। जैसी बोलती है कि हाँ कोई भी हमारा केस लेने को तैयार भी नहीं है, हमारे पास सिर्फ कम ही टाइम बचा है। अनु बोलती है कि हमारे पास 48 घंटे हैं, 48 घंटे के अंदर है ना धरती 2 बार पलट जाती है, हमें तो बस अपनी किस्मत पलटनी है। समय कम है लेकिन हिम्मत है ना वो बिल्कुल भी कम नहीं पड़नी चाहिए। अभी भी हमारे पास 2 दिन का वक्त है। अनु पेपर्स ले लेती है, इसके बाद वो पानी पीती है और बोलती है कि ठीक है मैं जाती हूँ लॉयर से बात करने के लिए। सरिता पप्पा से प्रे करती है कि पप्पा इसकी कोई नहीं सुन रहा, प्लीज़ आप तो सुन लो। आगे हम कोठारी हाउस का सीन देखते हैं। मीता कहीं जा रही होती है। पराग बोलता है कि मीता तुम कहाँ जा रही हो, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है क्या। मीता बोलती है कि आपने सीधा सीधा पूछ लिया है ना तो ठीक है, मैं भी जवाब दे देती हूँ। मुझे भी है ना आप पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। जिनको आप पर भरोसा है ना वो आपके साथ है। आपने और राही की माँ ने है ना हमेशा सेल्फिश होकर ही सोचा है। अब मैं भी है ना सेल्फिश होकर ही सोच रही हूँ, मैं जा रही हूँ। अनिल बोलता है कि मीता, इधर हम देखते हैं राही, ख्याति सब लोग मीता को रोकने की कोशिश करते हैं।
पराग मीता के पास आता है। मीता को बोलता है कि मीता, मैं अपने परिवार के लिए है ना नई तस्वीर बनाना चाह रहा था, लेकिन किसी ने उसके ऊपर स्याही गिरा दी है। तस्वीर नहीं पलटी है, लेकिन तकदीर है ना वो जल्दी ही पलट जाएगी। मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं हर बिगड़ी बात को है ना फिर से वापस ठीक कर दूंगा। प्लीज़ मीता, तुम यहाँ से मत जाओ। घर में सभी लोग हैं, बा भी है, बा कितनी परेशान होंगी। तुम्हारा यहाँ होना ज़रूरी है, प्लीज़ रुक जाओ। मीता बोलती है कि मोटा भाई, वैसे भी इस परिवार को है ना 2 दिन में ये घर छोड़कर जाना ही होगा। मैं तो बस जल्दी जा रही हूँ। मीता वहाँ से चली जाती है। इधर हम देखते हैं राही सोच रही होती है कि मम्मी, आपकी वजह से कितने दिल टूट रहे हैं, आपको पता भी नहीं है। पराग गौतम के पास जाता है। गौतम को बोलता है कि तुमने कुछ है ना इन्वेस्टमेंट की थी, वो पेपर्स लेकर आओ ना। माही बोलती है कि कौन से पेपर। इधर ख्याति बोल रही होती है कि हाँ गौतम, वो पेपर्स लेकर आओ। इधर पराग भी बोलता है कि तुम पेपर्स लेकर आओ ताकि हम लोग देख लें कि कितने पैसे हो जाएंगे। गौतम बोलता है कि कितने भी नहीं है, उस 2 बाल्टी से है ना आपका कुआं नहीं भर पाएगा। माही भी बोलती है कि हाँ 1-2 करोड़ चाहिए, वहाँ पर 1-2 लाख से क्या ही होगा। गौतम बोलता है और वैसे भी वो लोन का इन्वेस्टमेंट है, भगवान ना करे अगर आप कुछ ठीक ना कर पाए ना, तो मुझे तो मेरे बच्चे का ख्याल खुद ही रखना होगा ना। मुझे उस अंश पर और उसकी पूरी फैमिली पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। इधर हम प्रेम को देखते हैं। प्रेम पराग के पास आता है और बताता है कि पापा, मैंने अपने 2-3 दोस्तों से बात की है, बस जल्दी ही उन लोगों की तरफ से रिस्पॉन्स आ जाएगा। हम लोगों को है ना ऐसों की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पराग बोलता है कि बापूजी ठीक बोलते थे, पूरे वक्त को है ना कसौटी मत बनाओ, उसी टाइम पर है ना हमें अपनों और परायों की पहचान का पता चलता है। तभी यहाँ अंश आता है। वो बोलता है कि पापा, आपके पास अपनों की कमी नहीं है। प्रार्थना वीडियो कॉल पर होती है। वो बोलती है कि पापा, हम आपके साथ हैं। हम देखते हैं पराग बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है। प्रार्थना बोलती है कि पापा, आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आप चाहते ना तो आप गलत लोगों का साथ दे सकते थे, लेकिन आपने है ना अपने फ़ायदे को छोड़कर सच का साथ देने का फ़ैसला किया। पापा, हमें है ना आप पर पूरा भरोसा है, आप कुछ ना कुछ ज़रूर कर लेंगे। अंश बता रहा होता है कि पापा, मैं तो इस हालत में नहीं हूँ, लेकिन है ना मैंने अपने दोस्त से बात की है, उसके मामा है ना वो आपसे मिलना चाहते हैं, वो शायद आपको लोन दे दें। इधर प्रेम बहुत खुश हो जाता है। वो बोलता है कि ये तो अच्छी बात है, थैंक यू अंश। अंश बोलता है कि वो मेरे भी तो पापा है ना। प्रेम बोलता है कि हाँ, अब हम दोनों मिलकर है ना अपने पापा का साथ देंगे। गौतम बोलता है कि अंश, तेरे पास है ही क्या जो तू पापा की हेल्प करेगा। पराग बोलता है कि संकल्प, साहस, संस्कार, परवरिश। पराग बोलता है कि प्रेम, तुमने अपने दोस्तों से बात की है ना, ठीक है मैं उनसे बात करूंगा। और अंश, तुमने भी जो एफर्ट्स किए हैं ना, तुम्हारी वजह से भी मैं उन लोगों से मिलने के लिए तैयार हूँ। आगे हम अनु को देखते हैं। रजनी देखती है कि अनु यहाँ पर क्या कर रही है। अनु यहाँ पर लॉयर से मिलने के लिए आती है। इधर रजनी सोच रही होती है कि कहीं ये अनु है ना मेरा पीछा तो नहीं कर रही, कहीं ये मेरे वरुण को कुछ कर ना दे। रजनी वरुण के पास कॉल करती है, लेकिन वरुण कॉल पिक नहीं करता। वो फिर से वरुण के पास कॉल करती है। वरुण को बोलती है कि वरुण, तू अभी के अभी घर चला जा, खिड़की दरवाजे हर चीज़ को बंद कर लेना, घर से बाहर मत निकलना। और हाँ, तू है ना उस भारती से भी दूर रहना। अरे मुझे तो कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन तू प्लीज़ भारती से दूर रहना, अपने आप को एक अलग ही कमरे में बंद कर लेना। मैं बस आ रही हूँ। इधर हम देखते हैं अनु तो लॉयर से बात कर रही होती है। रजनी प्रे कर रही होती है कि हे भगवान, मेरे बच्चों को है ना इस अनु से दूर रखो। प्रेरणा तो इसके साथ है, लेकिन मैं चाहती हूँ कि प्रेरणा भी इससे दूर हो जाए, और मेरे वरुण को भी इसे बचा कर ही रखना। अनु का साया है ना वो मेरे बच्चों पर दूर दूर तक नहीं पड़ना चाहिए। इधर अनु लॉयर से बात करती है। उसको बोलती है कि प्लीज़ आप एक बार पेपर्स तो पढ़ लीजिए। अनु बोलती है कि रजनी के घर पर है ना शादी की पूरी वीडियो है, उसमें हो सकता है कि वो किसी से फ़ोन पर बात करे, वहाँ से हमें सबूत मिल जाएगा। लॉयर बोलता है कि देखिए अनुपमा जी, मैं बोल रहा हूँ ना कि आपका केस है ना वो बहुत ज़्यादा कमज़ोर है, क्योंकि आपने खुद ने साइन किए हैं। अनु बोलती है बट कुछ तो हो ही सकता है ना। वो बोलता है कि 1 मिनट, आप ये केस सिर्फ एक ही हालत में जीत सकती है, जब रजनी देसाई खुद आकर ये बोले कि उसने है ना धोखे से आपसे साइन करवाए हैं। अनु बोलती है कि रजनी देसाई तो ऐसा क्यों ही करेगी, कोई और रास्ता तो होगा ही ना। लॉयर बोलता है कि देखिए मैडम, इसके अलावा है ना कोई और रास्ता बिल्कुल भी नहीं है। लॉयर वहाँ से चला जाता है। इधर अनु दुखी हो जाती है। अनु बोलती है कि कोई और रास्ता नहीं है तो क्या हाथ पर हाथ रख कर बस ऐसे ही बैठ जाऊँ। आज का दिन तो वैसे भी ख़त्म होने वाला है, आज के दिन में मैं कुछ भी नहीं कर पाई। मेरे पास सिर्फ कल का दिन है, परसों बिल्डर बुलडोजर लेकर चोल में आ जाएगा। मुझे कुछ ना कुछ करना होगा। कान्हा जी प्लीज़ आप ही कुछ कीजिए ना, आप तो किस्मत क्या पूरी धरती को पलट सकते हैं, तो मेरी किस्मत को भी पलट दीजिए। प्लीज़ कान्हा जी, आप मेरी मदद कर सकते हैं, प्लीज़ आप ही कुछ कीजिए। आगे हम राही को देखते हैं। वो परेशान होती है। क्याति उसके पास आती है, बोलती है कि तुम परेशान हो क्या। राही बोलती है कि नहीं माँ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। क्याति राही के पास बैठती है और बोलती है कि माँ से है ना झूठ नहीं बोलते, और सच को बिल्कुल भी नहीं छुपाते। औलाद को खो देना है ना माँ के लिए एक सबसे बड़ा दर्द होता है राही। मैंने आर्यन को पाया भी एक बार और आर्यन को खोया भी एक बार।
लेकिन अनुपमा बहन है ना, उन्होंने तुम्हें पाया एक बार है लेकिन खोया कई बार है। राही बोलती है मैंने भी तो उनको खोया है ना। ख्याति बोलती है कि तुमने उनको खोया नहीं, तुमने उनको छोड़ा है। राही, तुम जो गलती कर रही हो ना, वो गलती मैं कर चुकी हूँ। नाराज़गी का कद है ना, वो रिश्तों से ऊंचा उठ जाता है ना, तो सब कुछ पीछे छूट जाता है। दोनों के दिल टूट जाएंगे। राही बोलती है कि माँ, मैं ऐसा कुछ नहीं करी। राही वहाँ से जा रही होती है, तभी उसके हाथ से चाय ख्याति पर गिर जाती है। राही बोलती है कि सॉरी माँ, गलती से ये सब कुछ हो गया। ख्याति बोलती है कि कोई बात नहीं, गर्म नहीं थी, और देखो गलती है ना हम ही से होती है। ख्याति बोलती है कि मैं समझती हूँ, तुमने जानबूझकर कुछ भी नहीं किया है, कभी कभी है ना इंसान से गलती हो जाती है। राही बोलती है कि हाँ। ख्याति बोलती है कि गलती है ना सिर्फ बेटियों से नहीं, माँओं से भी हो जाती है। अनुपमा बहन से भी शादी की भागदौड़ में सिर्फ गलती हो गई और कुछ नहीं। जब माँ बेटियों की हजार गलती माफ़ कर सकती है, तो क्या बेटी माँ की सिर्फ एक गलती को माफ़ नहीं कर सकती। आगे हम रजनी को देखते हैं, वो बार बार बस खिड़की की तरफ देख रही होती है। उसका पीओ वहाँ पर आता है। इधर पार्टी के कुछ लोग भी होते हैं। वो बोलते हैं कि रजनी जी, आपको पता है ना कि पार्टी के अंदर भूचाल आया हुआ है और आप अभी भी खिड़की की तरफ देख रही हैं। पार्टी के लोग बताते हैं कि रजनी जी, वैसे भी पार्टी वाले हैं ना, अब चाहते हैं कि आप है ना इस बार इलेक्शन में खड़ी ना ही हो, और अपोजिशन वाले हैं ना, वो अनुपमा जी को टिकट देना चाहते हैं। अगर अनुपमा जी इलेक्शन में खड़ी हो गई ना, तो वही जीतेंगी। वो बता रहे होते हैं कि हम यहाँ पर आपको सिर्फ इतना बताने के लिए आए हैं, कुछ सोचिए और जल्दी सोचिए, वरना है ना आपके पॉलिटिकल करियर को खतरा है। आगे हम बिल्डर को देखते हैं, वो चोल में आ जाता है। वो बोलता है कि हेलो हेलो, वैसे हेलो तो क्या ही बोलना है, तुम लोग जल्दी ही यहाँ से निकलने वाले हो। तुम लोग है ना बस अपना सामान पैक कर लेना। वैसे तुम्हारे पास सामान कितना ही होगा, परसों बुलडोजर यहाँ आएगा ना, तो तुम मुझे मत बोलना कि मैंने तुम लोगों को पहले कुछ भी नहीं बोला है। वो हंस रहा होता है। तभी अनु उस पर एक बॉल फेंक कर मारती है। वो बोलता है कि बॉल किसने मारी। अनु बोलती है कि मैंने। अनु बिल्डर को बोलती है कि ये खेल है ना तुमने शुरू किया है, लेकिन इसे आगे मैं बढ़ाऊंगी और ख़त्म भी मैं ही करूंगी। बिल्डर बोलता है कि ओ मैडम, मैंने कोई खेल शुरू नहीं किया है। अनु बोलती है कि मैं तुझे अच्छे से पहचान गई हूँ। उस दिन तुम बता कर आए थे ना कि हम लोगों के पास 3 दिन है, तो फिर आज यहाँ पर वापस क्यों आए हो, हमारी जले पर नमक छिड़कने के लिए। बिल्डर बोलता है मैं तो आपको याद दिलाने के लिए आया था कि परसों है ना यहाँ पर बुलडोजर चल जाएगा। अनु बोलती है कि दिन गिनने हमें भी आते हैं, हमें अच्छे से पता है तूने हमें कितने दिन का समय दिया था। अनु के पास बॉल्स होती है। वो बॉल्स की फेंक कर उस बिल्डर को मार रही होती है। उसको बोलती है कि तुमने हमारे भावनाओं के साथ, हमारी गरीबी का, हर चीज़ का तुम मजाक उड़ा रहे हो ना। तेरे हिसाब से परसों तक ये पूर्वी छाया चोल हमारा घर है ना, तो इस चोल में तुम अगर यहाँ पर आओगे ना, तो हम तुझे ऐसे ही मार मार कर यहाँ से भगाएंगे। और हाँ, तुम्हारी उस रजनी देसाई को जाकर बता देना कि हम ऐसे नहीं डरने वाले हैं। अगर उसने युद्ध में एक भी नियम तोड़ा ना, तो मैं भी अपना हाथ छोड़ दूंगी। फिर देख लेना कि उसके साथ क्या होगा, तुम लोगों के साथ क्या होगा। बिल्डर वहाँ से भाग जाता है। इधर चोल के लोग बोलते हैं कि अनुपमा जी, आप कितना दिखावा करोगी, आपने पहले ही हमारी पीठ में छुरा भोंका, अब मरहम लगाने का नाटक कर रही हो। चोल के लोग बोलते हैं कि तुम यहाँ से चली जाओ। इधर लोग बोलते हैं कि जैसे उस बिल्डर को तुमने मार मार के भगाया है, वैसे हम तुम्हें यहाँ से भगाए क्या। अनु बोलती है कि काकी प्लीज़ मुझे थोड़ा समय और दे दो, मैं इस चोल को है ना बिल्कुल भी नहीं टूटने दूंगी। अनु बोलती है कि प्लीज़ मुझ पर एक बार भरोसा कर लीजिए। सब बोलते हैं कि तुम पर भरोसा करने का यही नतीजा निकला है, अब हम तुम पर भरोसा नहीं कर सकते। सब वहाँ से चले जाते हैं। गाइस, डेली अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ वीडियो को भी लाइक कर दें। नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ज़्यादा धमाकेदार होगा। नेक्स्ट एपिसोड में हम देखेंगे रजनी अनु की वजह से बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो बहुत घबराई होती है। वो सोचती है कि अनु है ना चुप नहीं बैठेगी, मैं उसको बहुत अच्छे से जानती हूँ, वो कुछ ना कुछ तो ज़रूर करेगी। उसको डर लगा होता है कि कहीं अनु है ना उसकी फैमिली को नुकसान ना पहुँचा दे। इसलिए वो सोचती है कि इससे पहले अनु की वजह से मेरी फैमिली को, मेरे करियर को, किसी भी चीज़ को नुकसान पहुँचे ना, मुझे इस अनु का ही कुछ करना होगा। वो बोलती है कि हम है ना इस अनु को रास्ते से हटा देते हैं। बिल्डर वहाँ आता है। बिल्डर रजनी को बताता है कि अनु ने बिल्डर के साथ क्या किया। रजनी बोलती है कि हमें है ना इस अनु का ही कुछ करना होगा। रजनी बिल्डर और वरुण के साथ मिलकर प्लानिंग बनाती है। रजनी बोलती है कि तुम है ना उस अनु से मिलने के लिए चोल जाना, और वहीं पर हम है ना उसको अपने रास्ते से हटा देंगे। बिल्डर चोल में पहुंच जाता है, लेकिन यहाँ पर अनु नहीं होती। राही बोलती है कि बिल्डर से बात मैं करती हूँ। प्रेरणा भी साथ होती है। प्रेरणा बोलती है कि नहीं, ये मेरी मम्मी का चमचा है ना, तो इससे बात मैं ही करूँगी। राही देखती है कि सर्दी काफ़ी है, तो राही अनु का सोल प्रेरणा को दे देती है। प्रेरणा वो सोल लेकर वहाँ से चली जाती है। तभी वरुण को लगता है कि अनु है ना वो उस रूम के अंदर चली गई है।
वरुण वहाँ पर आग लगवा देता है। वो रजनी के पास कॉल करता है, उसको बताता है, वो बताता है कि मम्मी आपने जैसा बोला था ना वैसा ही हुआ है, हमने यहाँ पर आग लगा दी है। अब जल्दी ही है ना अनुपमा मासी है ना वो हमारे रास्ते से हट जाएगी। रजनी बहुत खुश हो रही होती है, वो अनु की पिक्चर को जलाती है। वो बोलती है कि अनु आज तेरा है ना खात्मा हो ही जाएगा, तो मेरे रास्ते में कभी भी नहीं आ पाएगी, कुछ भी नहीं कर पाएगी। लेकिन यहाँ पर वरुण को पता नहीं होता कि आग में उसकी बहन ही है। अनु आग के बाहर होती है, वो सोचती है कि राही आग के अंदर की तरफ है, लेकिन राही भी बाहर होती है। राही बताती है कि मम्मी प्रेरणा है ना वो अंदर फंसी हुई है। अनु घबरा जाती है। इसके बाद वो प्रेरणा को बचाने के लिए आग के अंदर चली जाती है। सो दोस्तों नेक्स्ट एपिसोड काफ़ी ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगा। अगर आपको अपडेट जानना पसंद है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।